विधवा हो चुकी है। आग लगे तुम्हारे मुंह में। मेरे दुश्मन। अगर आप मुझे राजा के रूप में मृत मानते हैं तो उसी तर्क के अनुसार रानी विधवा हो चुकी है, उसे सती हो जाना चाहिए। खबरदार, फिर ऐसी बात की तो आप दोनों अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं मुनिवर। रानी पुरुष इनवलू का नाम लेकर धर्म और व्यवस्था की आड़ में अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है, और आपका कामासक्त मन अभी भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप दोनों का षड्यंत्र मैं सफल नहीं होने दूंगा। देखता हूँ कैसे इसका पुत्र राजा बनता है, और अगर बन भी गया तो मेरा पुत्र इसके पुत्र पर आक्रमण करेगा, इसके राज्य को तहस नहस कर देगा। मातृसत्ता अनार्यों की परंपरा है राजा, और वही सच्ची परंपरा है मुनिवर। व्यवस्था से विद्रोह करोगे? हाँ, करूंगा। मेरा पुत्र राजा बनेगा और जरूर बनेगा। तो सुन लो, मेरा बेटा भी राजा बनेगा और बनकर रहेगा। देखता हूँ किसके पुत्र ने माँ का दूध पिया है और किसने कुएं का पानी। हाँ, देख ले। अगर मेरा दूध भी शतरानी का है तो तेरा बेटा भी गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। समझता क्या है? पूरे 100 बेटों की माँ हूँ। तेरे बेटे की लाश कुत्तों से मैंने छुपा दी तो कहना। संख्या कोई मतलब नहीं रखती रानी। तेरे 100 एक तरफ और मेरा अकेला एक तरफ। माँ, इन पर आक्रमण, इनका वध, यानी ये पितृ हत्या नहीं होगी क्या? आखिर ये आपके पति है। माँ, अगर ये मारी गई तो मातृ हत्या का पाप, आखिर ये आपकी पत्नी है, अर्थात मेरे अलावा तेरी और कोई माँ नहीं। कहता हूं ना, पुराने सब संबंध समाप्त। रानी, तेरे और मेरे बेटे के बीच द्वंद्व युद्ध होगा। भाइयों के बीच? किस तर्क में भाई? जो भी इस युद्ध में जीतेगा राजा बनेगा। स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। नर्क मत करो राजा, महापाप मत करो रानी। आप बीच में मत बोलिए मुनिवर। क्षत्रियों की संतान अपने फैसले तलवार की धार से ही करती आई है और आज भी करेगी। संभल कुमार, आज मेरी तलवार इस बात का फैसला करेगी कि कौन महाराज इनवलू का सच्चा पुत्र है। आज इस बात का भी निर्णय हो जाएगा कि माता की व्यवस्था श्रेष्ठ है या पिता की। मेरी माता ने बहुत दुख भोगे हैं कुमार, आज उसके एक एक दुख का हिसाब। मेरी माता ने भी कम दुख नहीं भोगा है अंशुमाली। इतना राज्य वैभव होने के बाद भी मेरी माँ इतने दारिद्र्य के दिन बिता रही है। लगता है तुम्हारी युद्ध विद्या बहुत कमजोर है। किस गधे ने सिखाया तुम्हें खड़क चलाना? अब देख मेरी माँ की शिक्षा। संभल, अपने सब देवताओं का स्मरण कर ले। देवादिदेव इंद्र की जय। देवादिदेव इंद्र पधार रहे हैं। देवादिदेव इंद्र को इनवलू पत्नी का प्रणाम। सब कुशल है राजा। आपने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। वैसे आप बहुत ठीक समय पर आए। मेरे और रानी के बेटे के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप निर्णायक। अब उसकी जरूरत नहीं है राजा। इसका मतलब मेरा पुत्र राजा बनेगा ना? नहीं, मेरा। नहीं, मेरा। नहीं, मेरे रक्त का छल। नहीं, मेरी प्रसव पीड़ा का सत्य। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। शांत हो राजा, शांत हो रानी। अब इस विवाद की जरूरत नहीं। मुझे निर्णय चाहिए देव। मैं भी निर्णय की मांग करता हूँ देव। मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। दोनों से परे है मेरा निर्णय। तो क्या किसी तीसरे को ला रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं। जब आप पति पत्नी थे तो लड़ते ही थे, और अब स्त्री के रूप में मैं लड़ते समय ज्यादा सहजता का अनुभव करता हूँ। राजा, अब उस सद्गुण से मैं आपको मुक्त करता हूँ। मैं समझा नहीं। मैं फिर से आपको पुरुष बना रहा हूँ। मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं है। अगर ये पुरुष नहीं
आप पुरुष क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों बनना चाहूंगा? क्या धरा है उसमें? लेकिन स्त्री का जीवन, स्त्री के जीवन को मैंने ज्यादा सार्थक, सृजनशील और समर्पण भरा पाया है। उसका हर क्षण जिया है मैंने। हर क्षण में कुछ ना कुछ खाता रहा, कुछ बनाता रहा। हर छोटी चीज में मैं डूबता रहा, गहरे, बहुत गहरे। लेकिन पुरुष की भूमिका केवल उपभोक्ता की पाई मैंने। लेकिन स्त्री वो रचनाकार है। रचना करना, उसे दूसरों को सौंप देना। तो पुरुष तुम्हारा मतलब है? पुरुष जल्दी ही समाप्त हो जाता है। वो जल्दी ही अपने आप को दोहराने लगता है। और सच कहूं तो उसके सामने अब क्या करूं का भयानक राक्षस अनक्षण खड़ा रहता है। लेकिन स्त्री, उसके सामने अब क्या करूं का सवाल ही कहां उठता है। बड़ी पापड़ अचार, बच्चे पति, छोटी बड़ी रचना, अपनी रचना की सवार स्त्री फैलती जाती है। वो चाहे तो पुरुष की भूमिका में भी फैल सकती है, सफल हो सकती है। लेकिन पुरुष सीमित है। उसे तो अपनी भूमिका की व्याख्या ही समझ में नहीं आती। लेकिन स्त्री सत्य है देव। पुरुष है केवल एक व्यवस्था। वो स्त्री की अनंत संभावनाओं से डरता है और इसलिए हर क्षण उसे सीमित करने के षड्यंत्र रचता रहता है। इसलिए मुझे स्त्री ही रहने दीजिए। रानी, राजा जो कुछ कह रहा है वो सत्य है। मुझे ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। इतना काम कि क्या कहूँ। मुनिवर, आप ब्रह्मर्षि हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं और पूरे प्रकरण में आप भी उलझे हुए हैं। राजा भी जिस रूप में है आपकी पत्नी है, आप उसके स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना मैं इन्हें पुरुष नहीं बना सकता। इन्हें फिर से पुरुष बना दीजिए देव। आपको कष्ट नहीं होगा? होगा क्यों नहीं। आश्रम सुना सुना लगेगा। जब एक ही स्त्री पुरुष की ना छोड़ने वाली आदत बन जाए तो शायद उसे ही पत्नी कहते हैं। तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या मुनिवर? अब इसमें इनको क्यों दंड मिले? आखिर इनका अपराध। मुझे अपना पति वापस चाहिए। लेकिन कुमार का क्या होगा रानी? ये किसका पुत्र कहलाएगा? पुरुष बन जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। वो कैसे? जो इनका बेटा वही हमारा, हम दोनों का बेटा। नहीं, मुझे पुरुष ने नहीं चाहिए थे। अब मैं फिर से नहीं पहनना चाहता। हट ना करो राजा, मैंने भी इस अनुभव को भोगा है। याद है, आपके शाप के कारण मेरे पूरे शरीर पर स्त्री के अंग बन गए थे। जरा उस व्यथा को सोचो। तुमने तो दो अलग अलग शरीरों में पुरुष और स्त्री का जीवन बिताया, लेकिन मैंने तो एक ही शरीर में। सोचो क्या अवस्था हुई होगी मेरी। लेकिन अपवाद नियम नहीं बन सकता। आर्यों की पितृसत्ता पद्धति को चलाना हम सबका कर्तव्य है राजा। आओ, मैं तुम्हें पुरुष बनाता हूँ। इन सबके सामने? अरे, मैं भूल ही गया। चलो आओ। हाँ, ये तीनों भी शापित प्राणी हैं। इनकी स्वतंत्रता भेड़िए नहीं देख पाए। इन्हें तालाबों में डुबोकर, खैर इन्हें भी मैं मनुष्य रूप दूंगा। तुम लोग भी चलो। बहुत कष्ट होगा ना मुनीवर? होगा ना। मेरे कारण नहीं, वैसे भी अब मैं राजा को स्त्री रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? स्त्री और पुरुष दो अलग अलग संस्कारों के शरीर ही नहीं, वो भगवान के दो अलग अलग संस्कार भी हैं। अगर स्त्री शरीर में तो पुरुष की भावनात्मक उपस्थिति दिखाई देने लगे और पुरुष शरीर में स्त्री की, तो वही शरीर होने के बाद अनुभव भिन्न हो जाता है। फिर भी आपको किन किन बातों की खास तौर पर याद आएगी? उसके बनाए हुए भोजन की, नहीं अचार पापड़ की,
वेधशाला जाते समय द्वार पर आकर सीधे घर आइएगा कहने वाली आतुरता है, और लौटते समय द्वार पर प्रतीक्षा में खड़ी उसकी मुद्रा। खैर जाने दीजिए। सूत्रधार, इन मायावी तालाबों का अर्थ समझा दो। जो आज्ञा प्रभु। हमारी कथा के पुरुष को स्त्री बनाने वाले, सिंह को गाय, हंस को उल्लू बनाने वाले तालाब हमारे जीवन में भौतिक रूप से शायद कभी ना आए, लेकिन अनुभव की धरातल पर हम इनसे बच नहीं सकते। ये भेड़िए हमें बराबर इसमें डुबोते रहेंगे अपने स्वार्थ अनुसार, और हमें वही बना देंगे जो हम नहीं बनना चाहते। इन तालाबों की एक दूसरी व्याख्या भी है, जिसे मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप सबसे कहता हूँ। मेरी तरह ये जरूरी नहीं कि आप सबके जीवन में भी कोई सरोवर प्रत्यक्ष रूप से आए, पर क्या जीवन अपने आप में सबसे बड़ा सरोवर नहीं है? सबसे आकर्षक सरोवर। बस उसमें कूदते रहिए, कभी पुरुष बनकर कूदिए, स्त्री बनकर निकलिए, स्त्री बनकर कूदिए, पुरुष बनकर निकलिए, फिर देखिएगा दोनों में आपकी समझ कितनी बढ़ती है। आप सभी का मंगल हो। ये जीवन मंगलमय हो, ये जीवन मंगलमय हो, ये जीवन मंगलमय हो, ये जीवन मंगलमय हो, ये जीवन मंगलमय हो। बड़ी समझ नर की नारी में, नारी की नर में, ताल भंग का मुंह हो काला, लय की Once again, good evening, ladies and gentlemen. We hope you enjoyed the play. Now, for the introduction of all the participants on stage in the order of their appearance, Sutradhar Devendra Chauhan, Raja Ashish Rajput, Rani Priya, Mantri Abhishek, Ullu Sachin, Guy Pritha Dutt, Kutta Saurabh Bhutnagar, Dharmaguru Govind Vajpayee, Rishi Ravi, Kumar Paras, Anshumali Brijesh,